तो चलिए देखते हैं हेयर बन कैसे बनाते हैं। इसके लिए स्लिप नॉट इस तरह से बना के 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। स्लिप नॉट से ही इसको इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा छोटा सा रिंग बना है इसमें हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। 14 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। एक दो इसी तरह से करते हुए हमें इसमें अपने इस रिंग में 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें जो 3 चेन स्टार्टिंग में लिया था इसके टॉप से इसको हम स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे। 1 2 और 3 चेन लेने के बाद वर्क को अपने में से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में जहाँ से हमने 3 चेन बनाया है यहीं पे हमें इसी लूप में पहले वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाना है। यानी कि ये 3 चेन हमारी ये भी एक डबल क्रोशिया बन गई है और एक ये भी हो गया। इसके बाद 1 चेन लेंगे, नीचे एक लूप ये वाला 1 चेन छोड़ के दूसरे वाले से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेके 1 डबल क्रोशिया फिर इसी लूप में हमें बनाना है। फिर 1 चेन लेके नीचे 1 छोड़ेंगे ये वाला। इसके बाद इस वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में ही हमें बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी इस पूरी रिंग को कवर करना है। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया सेम लूप में, फिर 1 चेन लेने के बाद वो 1 चेन ऊपर लेंगे, 1 चेन नीचे छोड़ेंगे। उसके बाद में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से डबल क्रोशिया सेम लूप में। 1 चेन लेके देखिए नीचे 1 चेन छोड़ी, यहाँ वाले से 1 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लेके फिर डबल क्रोशिया हमें इसी में ही बनाना है। इसी तरह से हम अपना ये रिंग कंप्लीट करेंगे। स्लिप नॉट से इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में इस तरह से फिर 3 चेन हम लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद अपना वर्क हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में इसी लूप में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 चेन लेके ये चेन वाला ये जो स्पेस है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद में फिर ये वाला चेन वाला स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। इस वाले चेन वाले स्पेस में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, इसके बाद फिर हम 1 चेन लेंगे। फिर ये चेन वाला स्पेस बीच में है, इस स्पेस में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 1 ये 2, फिर 1 चेन लेके फिर हमें इस वाले स्पेस में बनाना है। इसी तरह से हमें अपने सर्कल को कवर करना है। इसको ऊपर हम स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में 3 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। हमें हर लूप के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जितनी चेन है सारी चेन के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से ये जो चेन वाला स्पेस है इस पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। सब पे बनाते हुए हमें अपने इस लाइन को
कंप्लीट करना है। इस तरह से पूरे लाइन को, पूरे सर्कल को हमें कवर करना है। इसके बाद में से हम ऊपर टॉप पे जो है ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप नॉट से। 1 2 3 चेन, 3 चेन के बाद में टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से सर्कल हमारा बन रहा है। अब इसके बाद हमें इसी लूप से हमें एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 1 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद में नीचे भी हमें 2 लूप ही छोड़ने हैं, एक और एक, ये 2। ये तीसरे वाले पे अब हम एक और एक चेन लेके एक और डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाना है। 2 चेन ऊपर लेनी है और 2 ही नीचे छोड़ने हैं। तीसरे वाले से हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेके एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें बनाना है। 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे भी हमें 2 लूप छोड़ने हैं, एक और एक, ये 2। इसके बाद ये जो थर्ड वाला है, इस थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमें अपने विजरंग को कंप्लीट करना है। अब ये हमारी ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसको हम यहाँ पे स्लिप नॉट से इसको भी जोड़ देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में इस पहले वाले चेन से हमें इसी में फिर से डबल क्रोशिया एक बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में ये जो हमारा 2 चेन वाला, ये चेन वाला स्पेस जो दिख रहा है, इसमें एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के ऊपर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। 2 चेन के ऊपर हमें 2 चेन और ये वी के ऊपर हमें फिर से वी ही बनाना है। इस तरह से एक चेन और एक डबल क्रोशिया फिर से, यानी कि जैसे हमारा ये वाला पहले वाला राउंड हमने कंप्लीट किया था, सेम उसी तरह से हमें ये वाला राउंड भी अपना कंप्लीट करना है। इसको राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। ये भी स्लिप नॉट से इसको जोड़ लेंगे। देखिए छोटा अगर हमें बन बनाना है तो उसके लिए बेस हमारा इतना ही काफ़ी है, इतना। अब यहाँ से हम सेम अगर स्टिच लेकर चलते हैं तो ये राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ गोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम जैसे किसी का बन जो है वो बड़ा बनता है, जूड़ा बड़ा बनता है, तो उसके लिए अगर हमें बनाना है तो इसी बेस को हम आगे और बढ़ा लेते हैं। ये जो हमने इस तरह से बनाया था, इसमें हम 2 लाइन और बढ़ा देंगे। 2 लाइन बढ़ाने के बाद में फिर हम ये वाला अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो हमने किया है। अब देखिए आप इस तरह से ये टर्न होना ऐसे स्टार्ट हो गया है ना, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल बन की एक शेप ले लेगा, जूड़े को अच्छी तरह से ये कवर करेगा। तो ये छोटे बालों के लिए, छोटे जूड़े के लिए जो बन रहा है, ये इस तरह से बना रहे हैं। तो इसको 3 चेन लेके हम टर्न कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3
3 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद में चेन वाले स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, और अब हमें 3 चेन लेना, 1 2 और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद चेन वाले स्पेस से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब हमें 3 चेन लेना है। जैसे हम 2 चेन ले रहे थे, सर्कल थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमें 3 चेन लेना पड़ेगा। एक चेन, इस तरह से हमें कंप्लीट करना है अपना ये वाला राउंड वी बनाते हुए, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक वी, उसके बाद में 3 चेन बनानी है। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपने इस राउंड को कवर करना है। तो यहाँ पे स्लिप नॉट से अब हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसी तरह से हमें 1 2 और 3 चेन लेने के बाद टर्न करना है। यहाँ पे फिर से हमें वी बनाना है, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और उसके बाद में फिर एक डबल क्रोशिया और 3 चेन, 3 चेन और फिर वी। इसी तरह से हमें 2 लाइन अपनी और कंप्लीट करनी है। तो स्लिप नॉट से फिर से हम जोड़ लेंगे। ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से जोड़ने के बाद में 3 चेन, 1 2 और 3 टर्न करके इसी तरह से फिर से हमें अपने 2 राउंड और कंप्लीट करने हैं। एक 2 3 चेन लेने के बाद में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, वी वाला जैसे हम बना रहे थे उसी तरह से हमें बनाते हुए और 3 चेन लेके हमें अपने 2 राउंड और कंप्लीट करने हैं। अभी एक चेन लेना है इस तरह से, यानी कि एक वी, 3 चेन, फिर एक वी, फिर 3 चेन, फिर एक वी बनाते हुए हमें अपने 2 राउंड और कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया है ये हमारे स्टार्टिंग वाले 1 2 और 3 राउंड जो है वो 2 2 चेन वाले कंप्लीट हुए थे। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 हमारे 3 चेन वाले कंप्लीट हुआ। अभी ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद हमें चेन बनानी है, जिस चेन से हम इसको पिरो देंगे ताकि ये टाइटली हमारे बन में, हमारे जूड़े में ये बन सके, इधर उधर खिसके ना। ये जो जूड़े का बन बना रहे थे उसमें लास्ट वाली लाइन के बाद हमने 7-7 चेन, इस तरह से 7-7 चेन बना बना कर ज्वाइन कर लिया है। 7 चेन बना के ज्वाइन करने के बाद में हर 7 चेन वाला जो हमारा स्पेस है इसमें हम 1 2 3 चेन लेके 9 डबल क्रोशिया बनाना है। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन काउंट करेगा। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये जो 7 चेन के हमने लूप बनाए थे ये इसमें, और अगली वाली चेन में हम इस तरह से इसको स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन जो है ये डबल क्रोशिया है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम फिर अगले वाले चेन से 7 चेन के स्पेस से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर 3 चेन बनाएंगे
और इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया हमें इसमें भी बनाना है। ये सब में बन गया। इसके बाद ये लास्ट में हम इसको, ये 3 चेन वाला स्पेस है, इसके टॉप से हम इसको ऐसे जॉइन कर देंगे। स्लिप नॉट के साथ में इस तरह से जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद इस तरह से इसे टाइट करके कट कर देंगे। ये हमारा जूड़े का बन जो है वो तैयार है सुंदर सा। इसमें अभी हमें डोरी डालनी है इस तरह से। डोरी हम बनाएंगे इस तरह से 1 और 2 चेन लेके। पहले वाली हमारी चेन है, इस चेन में हम फिर से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से ऐसे। फिर देखिए पहले वाली चेन जो है इस तरह से, ये फाउंडेशन नॉट होती है, ये हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है। इस तरह से ये चेन बनती है, तो ये चेन थोड़ी सी मोटी हो जाती है, एकदम पतली नहीं बनती है। ये जो पहले वाला है इस लूप में ऐसे डाल के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से डबल चेन बनती है ये हमारी, तो थोड़ी मोटी होती है। इस तरह से बनाते हुए जितनी लंबी हमें चाहिए उतनी लंबी हम बनाएंगे। अभी देखिए हमारी डोरी तैयार हो गई है इस तरह से। साइड में होने के बाद में हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद में 5 डबल क्रोशिया हम लास्ट में बनाएंगे। बेल्ट टाइप की बन जाएगी। 1 2, तो 3 डबल क्रोशिया, 3 हमने चेन लिया है वो भी 1 डबल क्रोशिया है, तो ये हो गया 3, ये 4, ये 5। इस तरह से दोनों तरफ की चेन के छोर पे जो है हमें इसको बना लेना है इस तरह से। ये दोनों साइड से हमने 5 डबल क्रोशिया बन लिया, तो ये बेल्ट जैसी एक हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से अब इसको हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। एक और ये 2 के बाद नीचे से इसको इस तरह से, और 1 के बाद ऊपर से एक और एक, ये 2। इस तरह से हम पूरी चेन को पूरे बन में जो है लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगा के ये हमारी बेल्ट जैसी रेडी हो गई है। जब हम इसको जूड़े में अपने लगाएंगे तो लगाने के बाद इसको हम इसी बेल्ट से टाइट कर लेंगे इस तरह से। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसे वाइट ड्रेस के साथ पहनना है इसलिए हमने इसको वाइट बनाया है। तो इसको कलरफुल भी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नहीं वो तो खाली स्टिल थोड़ी रहेगा, आवाज़ आएगी।